ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2021 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को श्रीमत का महत्व बताते हैं। बाबा कहे, बाप आते हैं बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने और उसी के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। परंतु जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो ये बहुत बड़ी खामी है जिससे मनुष्य गिरते जाते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहे, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा की जायदाद के मालिक बच्चे होते हैं और इसीलिए बाबा आकर बच्चों को मालिकम सलाम करते हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों को इतना ऊंचे से ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप सलाम करते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वह मायावी मनुष्य से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली। बाबा कही, ये गीत कौन गा सकते हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा न सके। बाबा से हम बच्चों को जो कुछ भी मिला है उसको कोई भी हटा नहीं सकते हैं। हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता। ऐसी दुनिया के मालिक बाबा बना देते जहां काल खा नहीं सकता और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। कितना ऊंचा बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं, मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूं। मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूं। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले बाप आता है फिर बच्चे आते हैं, तो बाप कैसे कहेंगे कि मैं बच्चों के जायदाद का मालिक हूं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर न सके। जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है।
उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेंगे मेरे बच्चे। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे। परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं, ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है कौन सी? बाबा कहे नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवान वाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता। तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा, बाबा कहे परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक ही बन जाएगा। बाबा कहे संबंध होगा तो जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं। सलाम मालेकम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालेकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते। उनको आश रहती है कि हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल ये कायदा था। बाबा कहे पहले ये कायदा भी था। क्या था? बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो? इन्हों को ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी? जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। श्रीमत हमें सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं वह राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया? वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ? जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारगती दे देते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। वह फिर कभी किसको ज्ञान सुना न सके, पतित बन जाते हैं। खान पान भी गंदा खाते, मायावी मनुष्य से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। यह बात भी शास्त्रों में है। बाबा कहे यह बात भी शास्त्रों में है।
कि कई असुर आकर के अमृत पीते थे, फिर जाकर के वो असुरों से मिल जाते थे। दूसरी बहुत सुंदर शास्त्र की बात बाबा बताते, वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। वृंदावन में कहा जाता है पूर्णमासी पर महारास होती थी। कृष्ण के साथ में गोपियां महारास करते थे। फिर उनको कहते थे कि किसी को सुनाना नहीं, क्योंकि वह जब रात को आती थी तो किसी को पता नहीं चलता था। तो बाबा कहे जैसे शास्त्रों में है कि वो जब जाकर के सुनाएंगी तो उनका गला घुट जाएगा। तो इसीलिए वृंदावन में रास आदि होती थी, मना करते थे, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। है ये ज्ञान की बात। चुप चुप करके कई बाबा की ऐसी गोपिकाएं हैं जो बाबा के घर आ जाती है मुरली सुनने के लिए, और मुरली के तान में जैसे मस्त हो जाती है, जैसे कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, महारास करती है। अगर फारगती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। बाप कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूं। मनुष्य को तमो प्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले ये बात समझानी है, कौन सी, कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय है, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगत भगवान को प्रिय है। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूं। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त है नहीं, वह तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली, और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सदगति करता हूं। अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना। मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं इस पहले नंबर भगत के तन में आता हूं। यह है नंदीगण। शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं। हमेशा देखा है शिव बाबा के मंदिर के सामने में नंदीगण रखते हैं। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा। राजयोग बैल द्वारा कैसे सुनाऊंगा। बाबा कहे राजयोग बैल के द्वारा कैसे सिखाऊंगा। ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या। अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। तो समझ सकते हैं ये कि यादगार है। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन न सके, न कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्यु लोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाले हैं। बाबा कहे अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है।
उनका पाठ अलग है। तुम सब पार्वतियां हो, मैं अमरनाथ हूं। बाबा कहे तुम सब पार्वतियां हो, मैं अमरनाथ हूं। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूं। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, तो शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं, फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में और पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में। स्वर्ग में जन्म लेते रहे, इसका मदार है पढ़ाई पर। स्वर्ग में जन्म ले वैकुंठवासी बने, उसका मदार है पढ़ाई पर। बाप कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूं, मैं निष्कामी हूं। हम विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। शिव बाबा कहते हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूं, मैं चक्र में नहीं आता हूं। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो। बाबा कहे अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो। भ्रष्टाचारी बन पड़े हो। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां विष होता नहीं। यहां भल सन्यासी है, परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता है, नहीं तो उन्हों को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। वहां माया होती नहीं। परंतु यह बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परमधाम से आती है पाठ बजाने, फिर जब तक पति पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी जा न सके। बाबा कहे जब तक पति पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। गपोड़ा मारते रहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले समझाओ। कौन सी बात आज बार बार कहते हैं कि पहले पहले समझाओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसको यह भी प्रश्न पूछने आएगा नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं अब आया हूं तुमको सुखधाम ले चलने। चलेंगे? पूछते बाबा। अब मैं आया हूं तुमको सुखधाम ले चलने, चलेंगे? वहां ये विष नहीं मिलेगा। मूल बात ही पवित्रता की है। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती है बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन बल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत है जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता है।
ड्रामा में कल्प पहले भी यह हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। कोई भी शरीर छोड़ते हैं, अगर कच्चे हैं तो बाबा कहे उनको थोड़ा झटका आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थ में चले जाते हैं। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी उनको पिता समझते हो, आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मत है जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है। फिर एक ही मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई डुबोने वाले भी होंगे। श्रेष्ठ बना करके पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो बाबा कहे जरूर कोई डुबोने वाले भी होंगे। बाप तो सबको कहते हैं, विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं। ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है, कितना सहज है। परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं, तो कोई को तीर नहीं लगता। बाबा कहे सिर्फ कथनी है, करनी नहीं, तो कोई को तीर नहीं लगता है। कथनी से भल और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत है। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरी पॉइंट, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अच्छा,
ओम शांति।